दोस्तों, यदि आप भी अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की दमदार जीत से खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से पहले सूर्य कुमार यादव और इसके बाद जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान की टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस शानदार रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से टीम इंडिया के बल्लेबाजों व गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ टीम इंडिया की जीत पर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। शुरुआत से ही तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा। रोहित ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रीज पर उतरे। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर टीम इंडिया की शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से फजल हक फारूकी की गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ एक शानदार चौका जरूर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद एक बार फिर जब तीसरा ओवर डालने आए, फारूकी ने तो 5वीं गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को राशिद खान के हाथों कैच करवाकर पैवेलियन भेज दिया। और यहां पर पहला झटका टीम इंडिया को लगा। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। तो वहीं पर रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे अर्शब पंत। तो दोस्तों, आते ही अर्शब पंत ने फजल हक फारूकी के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी 5वें ओवर की चौथी गेंद पर नवीन उल हक को शानदार तरीके से सामने की तरफ शॉट खेला और उनके बल्ले से इस वर्ल्ड कप का पहला छक्का देखने को मिला। विराट का यह कमाल का शॉट था। इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शब पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद नबी की गेंद पर एक रिवर्स स्वीप के जरिए शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़ दिया। कमाल का शॉट था, उनके बल्ले से निकला हुआ। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने स्लॉक स्वीप के जरिए एक और बड़ा शॉट खेला। लेकिन इस बार स्क्वाड लेग के ऊपर खड़े नवीन उलक के हाथों में गेंद गई आई और यहां पर उनसे गलती हुई और कैच छूट गया और एक और चौका मिला। जबकि दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार कवर की तरफ एक चौका देखने को मिला और इस चौके के साथ ही इस ओवर में उन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान की गेंद पर भी वह रिवर्स स्विप शॉट खेलना चाहते थे। लेकिन यहां पर गेंद सीधे उनके पेड़ पर जाकर लगी और टीम इंडिया को करारा झटका लगा। अर्शब पंत के रूप में जिन्होंने 11 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद विराट कोहली भी ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए और 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर वह भी राशिद खान की गेंद पर अपना कैच मोहम्मद नबी को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। विराट इस मुकाबले में भी 24 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 24 ही रन बनाकर पैवेलियन लौटे। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौके के साथ अपनी पारी का भी बेहतरीन आगाज किया, जहां पर उन्होंने दोस्तों शानदार तरीके से स्विप शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए भेजा। इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद को शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। शिवम दुबे ने तो इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया, शानदार राशिद खान की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से स्लॉक स्विप के जरिए एक और शानदार छक्का डीप बैक कवर स्क्वाड लेग के ऊपर से देखने को मिला। यह तो कमाल का शॉट था। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर राशिद खान ने शिवम दुबे को LBW आउट करके पैवेलियन भेज दिया। शिवम दुबे 7 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने स्टेप डाउन करते हुए गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड ऑफ की तरफ।
तो वहीं पर इसके बाद सूर्या ने शानदार खेल दिखाया और 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का शॉट लॉफुल टॉस गेंद पर उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर डीप स्क्वाड लेग के ऊपर से उन्होंने गेंद को तो चौके के लिए भेजा, साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेला और इस बार उन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह सूर्या का शानदार शॉट था। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए राशिद खान के ओवर की गेंद को भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। राशिद का स्पेल यहां पर खत्म हुआ, जहां पर उन्होंने 26 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्त की। इसके बाद 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर ओमर जई की गेंद को शानदार शॉट खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। उन्होंने अद्भुत शॉट खेलते हुए गेंद को सामने की तरफ के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर भी हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार चौका नूर अहमद की गेंद पर जड़ दिया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने इसकी अगली यानी कि 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का जड़ा और इस बार गेंद को लॉगोनन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यह देखकर तो विराट भी हैरान थे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का फजल हक फारूकी की गेंद पर जड़ दिया और इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री को टारगेट करते हुए उन्होंने शानदार अद्भुत शॉट लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्या ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों पर ही शानदार अर्धशतक ठोक डाला। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वह एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वह गेंद सीधे मोहम्मद नबी के हाथों में थमा बैठे और सूर्य कुमार यादव 28 गेंदों पर 35 रनों की शानदार पारी खेलकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर नवीन उल हक की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए हार्दिक पांड्या, जहां पर उन्होंने 68 मीटर दूर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद हार्दिक एक और बड़ा शॉट यहां पर नवीन उल हक की गेंद पर खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे अजमतुल्लाह उमर जई के हाथों में गई और शानदार कैच यहां पर वो पकड़ने में कामयाब हुए। हार्दिक 34 गेंदों पर 32 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक और शानदार चौका स्क्वाड लेग की तरफ देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर वह एक और शॉट थर्ड मैन के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे गुलबद्दीन नाइब के हाथों में चली गई और फजल हक फारूकी ने पवेलियन भेज दिया रविंद्र जडेजा को, जिन्होंने 5 गेंदों पर 7 रन बनाए। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी अक्षर पटेल की देखने को मिली, जहां पर उन्होंने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा एक यॉर्कर लाइन की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल रन आउट होकर पैवेलियन जरूर लौटे, लेकिन टीम इंडिया के स्कोर को शानदार बल्लेबाजी के दम पर 181 रनों तक पहुंचा दिया 8 विकेट के नुकसान पर, और भारतीय टीम ने 182 रनों का शानदार लक्ष्य रखा। अफगानिस्तान की टीम के सामने वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की तरफ से रहमतुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जजाई पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ गुरबाज ने बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद पहले ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से फ्लैट शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लंगन के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से दूसरा ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबाज के बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को पहली सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिला दी।
शानदार गेंदबाजी करते हुए गुरबाज 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेवेलियन लौटे, तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज इब्राहिम जादरान क्रीज पर उतरे, लेकिन उनको भी चलता किया। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने रोहित शर्मा ने एक शानदार कैच पकड़ा और इस मुकाबले में एक और सफलता टीम इंडिया के हाथ लग गई। हम बात करें इब्राहिम जादरान की, तो वह 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर चलते बने, जहां पर वह सिर्फ एक चौका ही लगा पाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने हजरतुल्लाह जजाई को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच कराकर टीम इंडिया को 5वें ओवर में ही तीसरी सफलता दिला दी। यहां पर जजाई 4 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेवेलियन लौटे और 23 रनों पर ही 3 विकेट गंवा चुकी थी अफगानिस्तान की टीम। लेकिन इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल की गेंद पर छठे ओवर की आखिरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया गुलबुद्दीन नाइब ने। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर में भी एक शानदार चौका आज अजमतुल्लाह के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद एक शानदार चौका 9वें ओवर की पहली गेंद पर गुलबुद्दीन ने लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर, जो कि यहां पर रविंद्र जडेजा की गेंद थी, और इस गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए अजरमुतुल्लाह ओमरजई, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से लंगन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया और 10 ओवर में 63 रनों तक पहुंच गई अफगानिस्तान की टीम। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने गुलबुद्दीन नाइब को भी पेवेलियन भेज दिया। आशभ पंत के हाथों कैच कराकर गुलबुद्दीन ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 21 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 17 रन बनाकर वो भी पेवेलियन लौटे। अब बल्लेबाजी के लिए नजीबुल्लाह जादरान मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उसके अगली ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने अफगानिस्तान के दूसरे सेट बल्लेबाज अजमत उमरजाई को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमत उमरजाई 20 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। अब अफगानिस्तान बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। केवल 71 रनों पर अफगानिस्तान की टीम ने अपनी आधी टीम को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद नबी मैदान में उतरे थे। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव अफगानिस्तान के बल्लेबाजी पर बहुत ही ज्यादा था, जिस वजह से अब हर एक गेंद पर बड़े शॉट खेलना अफगानिस्तान की बल्लेबाजी के लिए लाजमी हो चुका था और नजीबुल्लाह जादरान ने अब भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी फिर एक बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अफगानिस्तान की इस जोड़ी के सामने लगाया और जसप्रीत बुमराह ने आते ही नजीबुल्लाह जादरान को ही अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। नजीबुल्लाह जादरान 17 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह की इस अविश्वसनीय गेंदबाजी ने विराट कोहली के तक उड़ा दिए थे अफगानिस्तान के हाथ से। अब यह मुकाबला पूरी तरह निकल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान मैदान में उतरे थे। अब आखिरी 4 ओवरों में अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 75 रन चाहिए थे, लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने मोहम्मद नबी को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहम्मद नबी 14 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में आ चुका था। अब आखिरी 3 ओवरों में अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 63 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर डालने आए। अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। राशिद खान इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 2 रन बना पाए, तो वहीं अर्शदीप सिंह यहीं पर नहीं रुके और अपनी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज नवीन उल हक को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करके अफगानिस्तान के लगातार 2 विकेट निकाल लिए। नवीन उल हक बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब अफगानिस्तान की पूरी बल्लेबाजी बिखर चुकी थी। भारतीय टीम ने अपनी गेंदबाजी से सभी के दिल जीत लिए थे। अब फजल हक फारूकी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन अंत में भी भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया और इस पारी के आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने नूर अहमद को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करते हुए अफगानिस्तान के सभी खिलाड़ियों को आउट कर दिया
और इसी के साथ भारतीय टीम ने 47 रनों से इस रोमांचक महामुकाबले को जीतकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीम को 47 रनों के बड़े अंतर से हराकर फिर एक बार पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डर सभी दिग्गज टीमों में भर दिया है। लेकिन दोस्तों, फिर एक बार भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन करके दिखाया और भारतीय टीम की इसी गेंदबाजी के असली हीरो साबित हुए। फिर एक बार अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम की धज्जियां उड़ाने वाले जसप्रीत बुमराह। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने फिर एक बार इस मुकाबले में ऐसी ऐतिहासिक गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में अपने 4 ओवर में केवल और केवल 7 रन देते हुए अफगानिस्तान के 3 सबसे बड़े विकेट निकाले और इसी के चलते भारतीय टीम इतने बड़े अंतर से अफगानिस्तान की टीम को इस महामुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आपको जसप्रीत बुमराह की इस रोमांचक महामुकाबले में गेंदबाजी कैसी लगी और आप जसप्रीत बुमराह के इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।